वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे सारे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और व्लॉग को स्टिल वॉच करना, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्योंकि वेडिंग सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है मेरे व्लॉग्स की। तो वेडिंग हो और वो भी घर की हो, तो हम लोग गर्ल्स अपनी सर्विसेज ना करवाएं, ये कैसे हो सकता है। तो अपना लुक चेंज करने वाली हूँ। लुक चेंज में क्या करने वाली हूँ वो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है। और अब आप फुल व्लॉग वॉच करिएगा कि आपका कैसा आपको मेरा रिज़ल्ट लगा है। और ये अब मेरी कटिंग का अंदाज़ा लगा रही है कि कटिंग मुझे कितनी करवानी है। पर मैं सिर्फ लाइट सी कटिंग लेने वाली हूँ, मुझे ज़्यादा कटिंग नहीं करवानी। और ये पीछे ममा क्योंकि लेटी हुई है तो ये ममा से पूछ रही है कि कितनी करनी है। और मैं फर्स्ट टाइम मैं अतुबा से अपने हेयर का स्टिक्स करवाने वाली, स्टिकिंग निकाल रही है। तो स्टिकिंग मैं अतुबा से फर्स्ट टाइम लेने वाली हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, आए हाय अंदर बहस हो रही है, अब अंदर आना चाहिए। तो ये मेरी सबसे पहले कटिंग करेगी, उसके बाद हम करेंगे स्टिकिंग। तो स्टिकिंग का लुक कैसा लेती हूँ, ये मैंने तो कुछ और बोला हुआ है पर ये कुछ और बोल रही है। पहले इसका हाय ले ले। हाय, कैसे हो? ठीक हो? चलो शुक्र है। हाँ हम तुसी भी आई हो। इससे मेरे मस्कारे की सारी माँ बहनें करके अपने मुंह को लपेड़ा है और अपने कपड़े भी। तो चलो अब करवाते हैं सबसे पहले कटिंग, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि हमारा फ़ोन होल्ड करे और हमारा व्लॉग कैप्चर करे, इसलिए। तो अब सबसे पहले अपने बेटे की करने लग गई है। हम लोग कटे खूचे दीदी, ये होती है घर की माएँ, घर के नाई ऐसे होते हैं, देख सकते हो ना। मुझे गंजा नहीं कर रहे हो। तो चलो साथ वॉच करना। और मुझे भी एक्टिंग होना स्टार्ट हो गई है। घर दे फंक्शन होन ते कम ना खराब हो, किंज हो सकता है, किंज हो सकता है। चलो यार अब मिलती हूँ, मैं अपनी कटिंग करवा लूँ फिर। तो ये इसका पहले का लुक है। पहले भी इसके वर्जन हेयर हैं, तो नहीं है मतलब कि कलर वाले ना, कलर ट्रीटेड है। हाँ। तो हाफ इसके ब्लैक हो गए हैं और हाफ इसके ब्राउन है। तो अभी इनको सबको हम सेम करेंगे। तो अभी करते हैं कटिंग, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पेपर्स मैंने कट कर लिए हैं और यहाँ ये अब ये चीज़ें बनाएगी। और अतुबा ने इतने ज़्यादा मेरे बाल कट कर दिए ना कि अब मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं इससे स्टिक्स लूँ। पर क्या कि मम्मा की ज़िद है कि करवा। सिर्फ मम्मा की ज़िद की वजह से इससे करवाने वाली थी। और इसने सबसे पहले मेरा भंड ये किया है कि इसने इतनी ज़्यादा कटिंग कर दी है, मैं रोने लग गई थी। क्योंकि कटिंग के मामले में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस बंदी हूँ। मैं कटिंग किसी से नहीं लेती, इवन कि अपनी माँ से भी कटिंग नहीं लेती मैं इतनी ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा छोटी लेंथ हो गई है, बहुत ज़्यादा मेरे बाल इसने छोटे कर दिए। और मैंने फ्रंट से तो कटिंग ली भी नहीं है अभी। और अब अतुबा कह रही है कि मैं तेरे स्टिक्स करूं। और अब मैंने अतुबा को समझाया है कि मुझे स्टिकिंग कैसी चाहिए, किस तरह से तू स्टार्ट करेगी, किस तरह से तो करेगी। और नीचे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए छत पे 2 मिनट के लिए आई हूँ कि आप लोगों के साथ शेयरिंग कर लूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो अब आप साथ बनाना, स्टिल वॉच करना और दिखाती रहूँगी साथ साथ ये कैसे काम कर रही है, मेरा अच्छा कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो मेरे लिए जब मैं बाहर किसी से करवाती हूँ तो वो मुझे पता है कि कैसा होता है कैसा नहीं होता। क्योंकि मैं किसी का बहुत ज़्यादा काम देखकर फिर मैं उसके पास जाती हूँ कि वो बंदा किस तरह से। और मुझे अपनी कज़न के पास जाना था, विनेश के पास, कि मैं उसके सैलून से करवाऊँ इस दफ़ा। पर थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से मैं माइंड सेट नहीं कर पाई कि मैं उसके पास जाऊं। तो मैंने अतुबा का रिस्क लिया है अब। और क्योंकि मेरी बहन है, ऑब्वियस है कि मैं इसे अपने सर पे खड़ी करती हूँ। हमेशा जब मैं काम कर रही होती हूँ मैं इसकी हेल्प लेती हूँ, मतलब हेल्प सिर्फ लेती हूँ, काम कभी भी इनके सरों पे नहीं छोड़ती।
क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उस काम के मामले में, हेयर के काम के मामले में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो वो मैं खुद अपने मुंह से कहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है ना मैं इससे काम लेने वाली हूँ। तो चलो साथ में रहना, स्टिल वॉच करना। नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा है, तो अंधेरे में हम लोग काम कैसे करेंगे। अभी तक लाइट नहीं आई, आज हमारी सुबह से लाइट गई हुई है और अभी तक हमारी लाइट नहीं आई। इस वजह से कोशिश करती हूँ कि रोशनी में आके आप लोगों के साथ व्लॉग बना के शेयर कर लूँ। तो साथ में रहना, स्टिल वॉच करना। तो फाइनली कल मैंने अपने मूड ऑफ की वजह से कुछ भी नहीं करवाया था। कटिंग हल्की सी जो सुबह से करवाई, स्ट्रेट कट पीछे से, तो उसकी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। मैंने कल नहीं करवाया, तो वही अब प्लान बन रहा है कि दोबारा से स्टिक्स करवा ही लूँ। तो अब पहले मम्मा से लेने वाली हूँ, अभी कटिंग मम्मा से लेने वाली हूँ फ्रंट की। हल्की सी मम्मा से कटिंग लूँगी और उसके बाद जो है ना तुबा जो है ना स्टिकिंग स्टार्ट करेगी। तो चलो मम्मा बैठी हुई अपने बेड पर और फिर अब दीदी व्लॉग बनाएगी और मैं मम्मा से ऐसे बैठ के कटिंग कराऊंगी। दीदी बैठ कैमरा। हाँ वही मेरे गए यार, नेट वाली कुर्सी ले आ दे, मेरे गोडे थक गए ने। नहीं तेरी माँ Oh कटेगी my पहले, God. तो नहीं आंदा। ये है मेरा फाइनल हल्का सा कट जो मम्मा ने किया। मुझे तो ये भी ज़्यादा ही लग रहा है, पर मम्मा ने कर दिया है। तो हल्का सा बस कट चाहिए मुझे, क्योंकि सही है भी पिछो आए ना तेरा यार मम्मा झाड़ दे पाई। लंबाई कोई के वेट ले और आवे आवे अभी मम्मा कह रही है कि पीछे से भी कटिंग होने वाली है और अब मम्मा फिर से कटिंग करने वाली है। मम्मा मेरे बाल ओए बहुत हो रहे हैं, मेरे बाल इतने गिर रहे हैं ना हद से ज़्यादा। खैर अभी के लिए कुछ मत करो, बाद में देखते हैं। खैर अब मुझे कुछ नहीं करवाना भाई, बस चलो अब जल्दी से स्ट्रीक से स्टार्ट करते हैं। आज टाइम फिर से वही हो जाएगा, फ़ायदा क्या फिर। हाँ जी, तो हम तो करवाने के लिए बैठ गए हैं, पर यहाँ का बींडा जो है ना, ये बींडा सुकून नहीं ले रहा और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ इसकी वजह से। इसी की वजह से मैं कभी भी इससे कोई काम नहीं करवाती, क्योंकि इसके बच्चे हमेशा जलील करते हैं। कोई नई बात नहीं है मेरा काम करने के लिए। चलो तो यही हाल है, इसीलिए मैं इस तरह से चुप करके बैठी हुई। 2 दिन से हमारा यही हाल है। ये जब भी स्टार्ट मेरा काम करने लगती है, पीछे से इसके बच्चों के रोने के आवाज़ें शुरू। किसी का पैम्पर चेंज करो, किसी का कुछ करो। तो इस दफ़ा हम फर्स्ट टाइम मैं क्यूटी ब्रांड का जो है ना कट डाउन यूज़ करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहता है कैसा नहीं, तो इसीलिए पहले अपने आप अप्लाई करूँगी आज। और इसके लिए मैंने 1 स्पून जो है ना ये पाउडर डाल दिया है, ठीक है ना, और डेवलपर भी डाल दिया। अब मिक्स करते हैं। फिर दीदी पार्टीशन वगैरह कर चुकी है मेरे बालों का, और अब जो है ना फॉइल्स लगाना स्टार्ट करेगी। तो इसकी बेटी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो मेरा एक तो दिल कर रहा है मैं ना करवाऊँ, दूसरा दिल कर रहा है कि करवाऊँ, तो मेरे को समझ भी नहीं आ रही। और इसकी बेटी हद से ज़्यादा तंग करती जा रही है और आप लोगों को इसके रोने की भी आवाज़ आती होगी, पर कोई पकड़ने वाला भी नहीं है उसकी बेटी। और मम्मा को ये है कि मैं जल्दी से करवा लूँ, क्योंकि बाद में फिर और काम भी होते हैं। और ये तो ज़िंदगी का हमारा रोना ही है, जो ये रोती ही रहती है, पता नहीं क्यों इतना तंग करती है हद से ज़्यादा। अब मम्मा भी वही कह रही है, इसने आज भी रोना है, इसने कल भी रोना है, तो काम तो तूने करवाना ही करवाना है। तो ये मैंने इसे मिक्स कर लिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि जितना ये तंग करिए ना उसके लिहाज से थोड़ा ही अभी मैंने मिक्स किया। और अब ये नहीं पता कि ये फूलता या नहीं फूलता, इसलिए क्योंकि जो सिल्की का पाउडर था ना वो फूल जाता था, तो इसीलिए मैंने अभी मेजरमेंट के हिसाब से ना थोड़ा ही वो मिक्स किया है। तब देखते हैं कि इसका क्या बनता है रिएक्शन। चलो करवाते हैं। सो यहाँ दीदी ने फॉल्स लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, और ये किस टेक्निक से लगा रही है ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि इसकी टेक्निक इसके साथ है भाई, मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि पता नहीं अच्छा मेरा लुक आएगा भी या नहीं, तो वो आप लोग तो साथ ही हो और आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मेरा लुक अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा। और पीछे इसकी बेटी इतना तंग कर रही है ना, इतना तंग कर रही है कि हद से ज़्यादा।
और यहाँ ये फॉल्स लगाने में बिजी हुई और मेरे बाल भी इतने टूट रहे कि मुझे महसूस हो रहा है मेरे बाल टूट रहे हैं। टुट के को थल्ले इकट्ठे हुए पे जिदे बाल टूटते हैं ना पता तो उन्हें चलता है ना इधर ज्यादा क्या लगी टूट रहे। हाँ उलझन है, जाहिर सी बात है, लंबे बाल है, उलझेंगे तो जरूर। इंज नहीं होता कि उलझन। मैं भी लंबे बालों पे भी काम करती हूँ, छोटे बालों पे भी काम करती हूँ। अगले इंसान का बाल, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके बालों की टेक केयर करके उनके बालों का काम करें। तो ये इसका भी फ़र्ज़ है, मेरा ही सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है। पीछे मम्मा लेटी हुई है पर मम्मा इसे कुछ नहीं बता रही कि कैसे कर कैसे नहीं। मम्मा इसे कुछ नहीं बता रही। लगा के कोई 4-5 फॉल्स लगा ली हैं और इससे अभी तक दीदी मैं सिर्फ अपने नाल किसी ने खड़ा करनी है तो फ़ौरन फॉल्स लगानी है। मेरे को सुनेगी कब? मैं नहीं, मैं तसल्ली ना कर रही हूँ, काम ना कराओ फिर बोलेगी मैं ले भी बहुत पतली। और इसे पता है कि मेरा काम खराब हुआ, कल मैंने कटिंग छुड़वा दी थी तो आज ये भी छुड़वा दूंगी। पर क्या मुझे काला कोला करना पड़ेगा, फिर यही हो सकता है। दीदी मेरी आँखों तो केमिकल ही, ओए दीदी तो मेरी आंखों में केमिकल जा रहा है। आए निशानी। सो फर्स्ट जो ये थी ना इस पे ये आना शुरू हो गया और मैंने दीदी को दोबारा से बोला कि दोबारा उस पर लगा ही रहने दे। और अब आखिरी इस साइड की फॉल आ गई, फिर ये साइड की करेगी और फिर पीछे से करेगी ये और पानी। तो साथ ही बने रहना, इसकी मेहनत जो है ना आपको दिखाऊंगी इसकी मेहनत कैसी रही है। और मेरा कट डाउन अच्छा निकला है, उसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। और बस ये है कि वो पील कर रहा है, पील नहीं होना चाहिए। पील होना तो फिर दूसरे बालों पे लग जाता है तो वो बहुत गंदा जो है ना इफ़ेक्ट आता है। तो हमारे क्लिप्स वगैरह सारे नीचे से लॉन में पड़े हुए हैं तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा मसला हो रहा है। ये रात हो चुका है, वो एज़ल को सुलाने में लगा हुआ, अपनी बीवी की हेल्प नहीं करवा रहा कि मैं कुछ सीख लूँगा अगर बीवी की हेल्प करवाऊँगा तो क्या फ़ायदा। आंदा है एंजला नहीं आंदा प्रोफेशनल वाला, तानू वो आंदा है ब्लीच लगानी मुंडिया के वाला ते। दीदी सही कह रही हो या नहीं? हाँ या ना? तो फाइनली कुछ हद तक हो चुके हैं, कुछ हद तक रह गए हैं और ये बिल्कुल आखिरी फॉइल लगा रही है। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब कि 6-6:30 हो गए और तकरीबन 1-1.5 घंटे में सारी फॉइल्स वगैरह कंप्लीट इसने किए हैं क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम कर रही है। इसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा केमिकल पे नहीं है। ये मेरे साथ खड़ी होती थी अदरवाइज़ कुछ नहीं। और इसकी बेटी भी उठ चुकी है फिर से, और जलील करने वाली जो सोई हुई थी और इसके सोते सोते इसने सारा काम किया है कुछ हद तक। और ये है थोड़ा सा रिज़ल्ट और बाकी का बाद में आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली इसने मेरी फॉल्स लगा ली हैं, जो बाल निकालने वाले थे, मतलब जो फॉल्स निकालने वाले थे इसने वो भी निकाल दी। और अब टाइम ये है, ये देखो मैंने कहाँ पील हुई है और किस तरह से लगी हुई है सारी। तो अब मैंने रख दी है चाय क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और चाय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है आजकल, तो मैंने कहा चलो पानी उबल जाए फिर उसके बाद इसमें चीनी पत्ती डालेंगे। तो चीनी नहीं डालूँगी, शुगर फ्री पहले बनाऊँगी, मम्मा के लिए भी बनानी होती है ना साथ ही। तो अब मैं इसमें पत्ती ऐड कर दूँ। तो यहाँ हमारी चाय रेडी हो जाएगी। तो चलो साथ बने रहना। तो शाम की चाय पीनी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। और यहाँ रजब का व्लॉग आई थिंक सो इन्होंने लगा दिया है। देखिए ना, देखिए ऐसे हो ही नहीं सकता। रजब का नहीं है, उसकी बहन का व्लॉग इन्होंने लगा दिया। तो चलो सादा स्टिल वॉच करना। दूध वगैरह मंगवाना था वो मंगवाया है और खाने पीने के लिए पेट पूजा के लिए कुछ मंगवाना था वो मंगवा लिया। और अब करते हैं इसका चेंज। सो दीदी ने तो मुझे अच्छा सा नहला दिया है और अब ग्लॉसिंग लगाई हुई है। ग्लॉसिंग लगा के 40 मिनट छोड़ेंगे और भूत बंगला बनी हुई है बोला मैं। और अब जो है ना 40 मिनट छोड़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है ग्लॉसिंग का। क्योंकि जो ग्लॉसिंग मुझे करनी थी ना वो ग्लॉसिंग मेरी मुझे नहीं मिली। यहाँ तो नीचे सैलून में पड़ी होगी, यहाँ ख़त्म हो गई होगी क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स भी थे और मैंने काम वाम किया इन दिनों में थोड़ा, मतलब मम्मा के एक्सीडेंट से पहले। तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है या फिर नहीं है। तो क्या है क्या नहीं वो मुझे कुछ पता नहीं है, याद नहीं है। तो अब मुझे नीचे जाना पड़ना था, मतलब सैलून चेक करने। तो मैं मतलब नाइट ड्रेस में मतलब काम करवा रही हूँ तो इस वजह से फिर मैं नीचे नहीं जा पाई। तो ये है कि अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जो ऊपर पड़ी हुई थी ग्लॉसिंग मतलब घर पे,
वो अब हमने अप्लाई की है, तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है वो देखते हैं, वही शेड आता है या नहीं आता, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी ट्यूब्स थी जो मैंने अप्लाई की हैं मिक्सिंग करके। तो मैंने 3 ट्यूब्स को मिक्स करके लगाया है, तो जो भी शेड आएगा खैर दिखा दूँगी। उसके बाद अगर मुझे दोबारा से ग्लॉसिंग करनी पड़ी तो कर लूँगी पंजाब जाने से पहले। मेरे मुँह से निकल गया। तो खैर हाँ, चलो अब पता था आपको चल ही गया, मेरे मुँह से निकल गया, तो इसलिए। और जाने से पहले अगर मुझे करनी पड़ी तो कर लूँगी। और साथ में रहना बाकी के व्लॉग में भी, स्टिल वॉच करना मेरे फाइनल रिज़ल्ट के लिए। तो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन प्रेस करो, और व्लॉग को स्टिल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। सो फाइनली कल का व्लॉग ही आज भी चल रहा है, और कल पूरा दिन हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम दोबारा से कुछ ग्लॉसिंग करें। तो तकरीबन 3 दिन हो गए हैं कि मेरी यही स्टिक्स चल रही थी, और मैंने ऊपर जो डाई करना था वो नहीं किया था, और आज संडे का दिन है और मैं इस वजह से आज संडे का दिन है, तो पहले इसकी हाई हो गई है। तो इसी वजह से फिर ये था कि आज की रूटीन में जैसे हम फ्री हुए तो हमने सोचा कि लाइट आ गई है तो हम अपना काम करें। तो अभी हमने ग्लॉसिंग लगाई हुई है, अतुबा की भी मैंने लगाई है, आज अतुबा की भी मैंने कर दी है स्टिकिंग। तो अतुबा की भी मैंने ग्लॉसिंग की है, तो मैंने कहा साथ अपनी भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सैलून से मिल गई थी मेरी ग्लॉसिंग की ट्यूब, तो इस वजह से। ओए, तो अब लाइट आ चुकी है, लाइट हमारी यूपीएस की आई है, और यूपीएस भी आज तंग कर रहा है हमें। और बस साथ बने रहना, फिर फाइनल लुक आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी मैं कि क्या शेड आता है मेरी बालों में। सो अभी के लिए मैंने किया है ये ब्लू फंकी कलर, तो बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो आई होप कि ये व्लॉग और ये ग्लॉसिंग का शेड आप लोगों को पसंद आए। तो ये ग्लॉसिंग भी जो की है ना, ये मैंने इजी की है, इजी ट्यूब ही यूज़ की है, और सिल्की का वॉल्यूम यूज़ किया है 40 वॉल्यूम, और इसमें मैंने किया है। तो अतुबा का भी किया है मैंने, और अतुबा को ये शेड पसंद नहीं आया, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अतुबा का शेड। तो ये है इसके बालों का शेड, जो कि बहुत प्यारा आया है, फंकी ब्लू हमने लिया है, ठीक है ना। ये फंकी ब्लू जो है ना, ये बाद में कुछ और कलर आएगा, तो जो कि इसे अभी पसंद नहीं आ रहा। पहले गोल्डन था तो इसे गोल्डन पसंद नहीं आ रहा था, फिर वो मैंने कलर चेंज किया तो वो कलर चेंज पसंद नहीं आया, अब इसका ये किया है तो अब देखो इसे ये भी पसंद आ ही नहीं रहा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। वैसे इसके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और व्लॉग को स्टिल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वर्क और मेरा ये सारा काम। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।